आई होप जो भी रिजल्ट आए उससे कोई परेशानी ना हो और ये साबित हो जाए कि गुलसुम तुम्हारी असली बहन है, ताकि मुझे दोबारा इस बारे में कभी कोई बात ना करनी पड़े। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि तुम्हें किसी झूठ के साथ ना जीना पड़े। क्या होगा अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो? और इतने सालों तक अलग रहने के बाद जिस इंसान से तुम मिली वो तुम्हारी असली बहन नहीं हुई तो क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी देर से सो रही हो, बहुत नींद आती है तुम्हें। हमें कुछ देर ऐसे ही रहना चाहिए, प्लीज। हे ऊपर वाले, ये ठीक होने के बजाय और भी बिगड़ता जा रहा है। पता नहीं क्या होगा। मुझे लगा था वो मेरे काम आएगी, पर मेरे लिए मुसीबत बन गई है ये। आस्तीन का सांप। देखो तो उसकी वजह से मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया। उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अच्छा है कि मैंने इसे कवर कर लिया। तुम पड़े पड़े क्या घूर रहे हो? हाँ, तुम ही जिम्मेदार हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, बेवकूफ कहीं के। आज हमारी प्रिंसेस ने हमें परेशान नहीं किया। उसकी प्लेट में जो कुछ भी था सब खा लिया। तो अब मैं आपके लिए कमांचा बजाऊं? कमांचा? पर तुम उसे रोज नहीं बजा सकती डियर, रोज नहीं। पर क्यों नहीं? बस यही नियम है। तुम उसे रोज बजाओगी तो तुम उससे बोर हो जाओगी। तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। हाँ। और इसीलिए आप अंकल इजर से नहीं मिलना चाहती हैं, ताकि आप उन्हें मिस कर सके। हे ऊपर वाले, मैं उस पागल आदमी को क्यों मिस करने लगी? वो जहन्नुम में जाए, मुझे क्या। डैडी, मैं बजा लूं क्या? तो ठीक है, तुम बजा लो। देखो बेटा, मुझे क्या याद आ गया। मैंने ताजी के लिए ऑमलेट बनाया था, तो मुझे उसे जाकर दे देना चाहिए। सही कहा ना? ताजी मसल के लिए कलरिंग बुक लेने गया है। तुम कुछ मत कहो। इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो ऐसा है। मैं अपनी किस्मत के आगे हार मान लेती हूँ। मैं इस बच्ची के लिए कानों को त्याग देती हूँ। बजाओ तुम। ये देखो,
सबके साथ घुलने मिलने लगी है। इसे सबके बारे में सब पता है, पर ये ज्यादा दिन इस तरह नहीं चलेगा। मैं तुम्हें इसका मौका नहीं दूंगी। अब तुम और किसी को धोखा नहीं दे पाओगी। मॉम, आप ठीक तो हैं? ये सर पर मेरे चेहरे पर बहुत खुजली हो रही है बेटा, बस इसलिए मैंने ये पहन लिया है। पूरी रात सो नहीं पाई, बहुत परेशान हूं मैं। मॉम, ये ठीक नहीं लग रहा, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, जरूरत नहीं है इसकी। पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। ये पहले भी हुआ है, लेकिन कब? और जब तुम बिजनेस के लिए अब्रॉड गए थे उस वक्त, तुम्हें याद नहीं होगा। दीदी सुनिए ना, मैं रात को पानी पीने के लिए कई बार उठी थी, बिल्कुल हाथी की तरह। पता नहीं क्या हो गया मुझे। तुम्हें बैठे बैठे सारा हलवा नहीं खाना चाहिए था, उसके बाद तो यही होना था। इसकी जिम्मेदार आप है। आपने इतना टेस्टी हलवा क्यों बनाया? आप बहुत क्रूर हैं दीदी। तुम अब बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हो। मिसेस जावेदान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिसेस जावेदान, आपके चेहरे पर ये घाव कैसे हो गए? बहुत बुरे लग रहे हैं सच में, पर जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम लोग कर लो। मैं ब्रेकफास्ट बनाने में मलिका दीदी की मदद कर देती हूँ। मैं भी। ओया, अब समय आ गया है, हमें बात करनी होगी। हाँ जरूर, आओ अंदर। मुझे लगा था कि जितनी जल्दी तुम मेरे भाई की जिंदगी में आई हो, उतनी जल्दी तुम चली जाओगी, पर अब मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ओया देखो। तुम देखो। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था मेरे भाई से दूर रहना, पर तुम तो उससे गोंद की तरह चिपक गई हो। तुम तो ये भी बात भूल गई हो कि तुम्हारी शादी झूठी है। मसल को क्या खाना है? ओ, ताजी कहाँ गया? तुम अभी भी इस घर की मालकिन की तरह नाटक कर रही हो। तुम अभी भी सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहती हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये तो साफ है कि तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रही हो, पर अब तुम्हारे सामने पहले वाली ओया नहीं है, जो सिर्फ तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। तुम्हारा नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने जरूर सुना होगा मसल के केस के बारे में, जो नई जानकारी सामने आई है। उसकी कोई चिंता नहीं है। लॉयर ने हमसे कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा उन्हें लगता है। लॉयर से बात करने के बाद तुम्हारे भाई को भी ऐसा ही लगता है। मसाल के नाना के पास जो सरप्राइज विटनेस है कोर्ट में पेश करने वाले हैं, वो और कोई नहीं है, मैं हूं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये बिल्कुल ठीक नहीं है ओया। प्लीज कह दो कि ये सब सच नहीं है ओया। चीजें तो वैसी हो ही नहीं रही है जैसे प्लान किया था, है ना? मैं एक एक करके सबको बता दूंगी, देख लेना तुम। तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकती हो
ओया प्लीज अच्छे से इस बारे में सोचो। यहाँ पर मेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगी, तुम्हारे भाई की जिंदगी लगी है। मसल छिन सकती है। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहती कि मसल तुम्हारे साथ इस घर में रहे। अब देखो, ये सब करके सिर्फ खुद को चोट पहुंचा रही हो तुम। कोर्ट में सोशल सर्विस रिपोर्ट को ही माना जाएगा और किसी चीज को नहीं। और तुम्हारे इस तरह कह देने से हमारी शादी झूठी नहीं हो जाएगी, इससे भाई के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा। अब मैं वो बेवकूफ लड़की नहीं रही जो तुम्हारी कहीं हर बात को मान ले। मैं अब समझदार हो चुकी हूँ, समझी तुम? मुझे लगा ये ब्रेकफास्ट के बाद अच्छी रहेगी अगर। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे इसकी जरूरत थी, पर मेरे लिए ग्रीन टी बनाने के लिए थैंक यू। मैंने बहुत टाइम से ये नहीं पी थी। ठीक है, अब ठीक है। इसने मेरे लिए भी थोड़ी बनाई थी। मेरा मतलब, मैंने दीदी से थोड़ी ले ली थी। वो क्या है ना, बहनों में तो ये सब चलता है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है वो किसी सरप्राइज की तैयारी कर रहे हैं। सच कह रही हूँ। मिस्टर आमिर, आपने जो डॉक्यूमेंट कहे थे मैं वो लेकर आया। थैंक यू सफर। क्या होगा अगर ये नेगेटिव रहा तो? क्या होगा अगर ये बहनें नहीं हुई तो? कई महीनों से एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि तुम लोगों की शादी झूठी है और तुम अभी भी सहरिये के साथ वही खेल खेल रही हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पर ये सब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आखिर तुम कोर्ट में कहने क्या वाली हो? ओह, तो अब तुम्हें जानने की उत्सुकता हो रही है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे काले अतीत के बारे में सब कुछ बता दूंगी, हर छोटी से छोटी डिटेल के साथ, एक के बाद एक। यही कि तुम्हारी वजह से बंदूकें चली हैं, लोग मरे हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर देने वाली हूँ मैं। और हाँ, फिर मैं कहूंगी कि तुम जैसी खतरनाक इंसान मसल एक ही छत के नीचे कभी नहीं रह सकती। इस जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? मुझे लगता है कुलसुम दी ठीक कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आमिर भाई कुछ करने वाले हैं। ये कल बीच रात में ही बाहर चले गए, कहने लगे फ्रेश एयर लेने गए हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही हूँ कि वो किसकी तरह दिखेगा। मेरी भी यही हालत है ज़ैनब। अगर मुझसे कोई सबसे फेवरेट सरप्राइज पूछेगा तो वो बर्फ गिराना ही होगा। वो सबसे अच्छा था। सच में वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल असली बार की तरह लग रहा था। ज़ैनब, मिस्टर आमिर के रोमांस का कोई अंत ही नहीं है। याद है वो फायरफ्लाइज और वो शादी वाला दिन, अपनी दुल्हन को किडनैप करके बीच पे ले जाना, ये सब कितना रोमांटिक होता है ना? कुलसुम, क्या ये सब सच नहीं है क्या? इन्हें तो ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए था। सब पढ़ते तो सबको कैसा लगता। चुप हो जाओ।
ये दोनों बहनें नहीं हैं। कसम से ये बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग की तरह है। जल्दी आप कहने लगेंगी कि नहीं, इतने सरप्राइजेस नहीं। क्या आप ऐसा कहेंगी रेयान दी? मैं कभी नहीं कहूंगी। क्या हुआ, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। क्या मैंने अनजाने में कुछ गलत तो नहीं कहा ना? वो प्रिंस चार्मिंग वाली बात आपको बुरी तो नहीं लगी ना? आप कह सकते हैं कि अमीर तारून के सामने प्रिंस चार्मिंग भी क्या चीज है ना? तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि तुम मेरी वजह से अपने भाई को मसल से दूर करना चाहती हो? मेरा दिमाग खराब नहीं है नारन। इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे मसल को बचाना है। मसल को उसके डैड से दूर करके उसके नाना के पास भेजना चाहती हो तुम? हाँ, तुम्हारा जैसा अतीत है उसके साथ मैं तुम्हें उसकी माँ नहीं बनने दूंगी, समझी तुम? तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी के सबसे खराब समय का सामना कर रही हूँ, पर तुम मेरी तरह उसे चोट नहीं पहुँचाओगी। ओया, ये सब क्या कह रही हो तुम? तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने बहुत लंबे समय से अपना असली चेहरा सबसे छुपा रखा है। मेरा भाई भी तो अंधा हो चुका है और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम ना मेरे भाई को और ना ही मसल को ऐसी चोट पहुंचा पाओगी, समझी? ओया देखो, ऐसा मत करो प्लीज। इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लो। कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोचो। मैं तो ये खतरा भी बोल नहीं सकती हूँ कि मेरा भाई इस सब की वजह से मेरे खिलाफ हो जाए, कोई बात नहीं। देखो, ये पागलपन मत करो ओया। मसल, कम से कम वो तो सुरक्षित रह पाएगी, किसी भी खतरे से दूर। सोच कर देखो, तुमने मुझे कितना परेशान कर रखा है। तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। ओहो, ये बस आखिरी बोतल बची है, इसमें भी ज्यादा नहीं है। अब क्या करूंगी मैं? इस खुजली से छुटकारा कैसे पाऊं? इस तरह मत घूरो मुझे, मत घूरो। मैं किससे बात कर रही हूँ? हाँ, तुम तो एक दीवार की तरह हो। समझ गई, मुझे ऐसे देखकर मजा आ रहा है ना तुम्हें? अब तो मेरे हाथों पर भी खुजली होने लगी है। किस तरह की बीमारी है ये? उस घटिया लड़की को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे इस सब का बहुत पछतावा होगा। इस खुजली की वजह से रात भर सो नहीं पाई। पता नहीं ये कब ठीक होगी। हे ऊपर वाले, कुछ करो। मैंने कहा ना, मत देखो मुझे ऐसे, मत देखो मुझे ऐसे। परेशान कर रखा है सबने मिलकर। क्या मौसी के छोटे बेबी को भूख लगी है? मुझे भूख लगी होगी। पता नहीं ये किसकी तरह दिखेगा, मैं तो जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे तो यकीन है वो मेरे जैसा दिखेगा। ऐसा क्यों भला? कुलसुम दी, कितना अच्छा रहेगा ना अगर उसके बाद आपकी तरह घुंघराले हुए तो।
उसके बाल उसकी माँ की तरह बिल्कुल सिल्की और काले होने चाहिए। जब मेरा नीस पैदा हो जाएगा ना, तो तुम देखना, मैं उसे सारे गेम सिखा दूंगी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी वापस आता हूँ। आप कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। मुझे बस एक कॉल करना है, इसीलिए जा रहा हूँ। उसे लग रहा है इससे वो मुझे चोट पहुंचा रही है, पर वो इससे अपने भाई को दुखी करने वाली है। अगर केमाल ने ओया को विटनेस चेयर पर देख लिया तो वो टूट जाएगा। मैंने इस सब में दखल दिया था। मैंने ही कुलसुम को ढूंढा था। जब मैं उसे सबसे ज्यादा खुश करना चाहता था, तभी मैंने उसे सबसे बड़ा दुख दे दिया। अब उन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ गई है, वो भी एक साथ कितने खुश हैं। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया। क्या बात है? दरअसल सेरिया ने कॉफी बनाई है। तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। मेरे सिर में दर्द है। चलो बता भी दो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे सिर में दर्द है बस। पर तुम्हारी आंखें ये नहीं कह रही। देखो, मैं जानता हूं तुम मसल के लिए परेशान हो, पर यकीन करो, मसल हमेशा हमारे साथ रहेगी। और ओया भी तो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। मैं दुखी नहीं हूं। खैर जाने दो, कॉफी पीऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम चलो, मैं बस आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओया, हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। प्लीज हमें चोट मत पहुंचाओ। ऐसा मत करो ओया, पता नहीं उस पर क्या बीतेगी। आप आए, मुझे पता ही नहीं चला। ये तो नॉर्मल बात है, तुम किताबों में हमेशा ऐसी खोई रहती हो। मुझे पढ़ाई करनी है। मैं इतनी मुश्किल से सबके बराबर आई हूँ और अब मुझे वापस पीछे नहीं जाना।
आप यहाँ नहीं बैठेंगे? ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, सबसे ज्यादा। पर अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो मुझे नींद आ जाएगी, फिर मुझे पढ़ाई करनी है। बस थोड़ी देर और। इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग? जब हम बाइडन विला में रहते थे नारन के साथ, तो मैं ज़ैनब के साथ सो जाती थी और जब मुझे कई रातों तक नींद नहीं आती थी तब मैं सोचा करती थी कि मैं इस तरह कैसे जी पाऊंगी जैसे कि मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल है। मैं उन पलों का सामना कैसे कर पाऊंगी जब आप ही मेरे साथ नहीं होंगे। मुझे लगता था जैसे मेरा दम घुट रहा है और फिर मैं अपनी आंखें बंद करती थी, फिर इसी तरह सोने का सपना देखती थी। पर पता नहीं मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं रात को हमेशा डर जाती थी। लगता था कि इस तरह से तो मैं बिल्कुल जी नहीं पाऊंगी। फिर मैं एक सपना देखती थी। क्या? ये कि तुम्हें गले लगाकर? मैं सपना देखती थी कि आप अपनी बाहें खोल कर मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपकी बाहों में हूं। सब कुछ जैसे ठहर गया है, एकदम शांत। आपको पता है लोग क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? कि अगर आप सच्चे दिल से कोई सपना देखते हैं और आप चाहते हैं कि वो सच हो तो वो जरूर होता है। और देखिए ना, वो कहावत सच हो गई। मैं आपकी बाहों में हूं। तो फिर हमें इसी पल में रुक जाना चाहिए। समय को रोक देते हैं। बिल्कुल नहीं। हमारा बच्चा आने वाला है। तुम ठीक कह रही हो, इसे नहीं रोक सकते। हमें हर पल साथ में एंजॉय करना चाहिए। आज आप फोन पर बहुत बात कर रहे थे, क्या सब ठीक है? हाँ हाँ, मैंने सबसे बात कर ली। क्या कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? हाँ, हमें कुछ बात करनी है। बताइए ना, क्या हुआ है? तुम कहाँ रह गई थी? ये ठंडी हो गई है। कोई बात नहीं, मैं चाय ले लूंगी। कुछ कुकीज भी ले लेना। सेरी ने ये बहुत अच्छा बनाया है, खजूर और अखरोट डालकर।
तुम्हारा सरदर्द कैसा है? क्या आप ठीक हो? नहीं, मैं चाय लेकर आती हूँ। मिस्टर एमिर, कुछ प्रेगनेंसी में इस तरह की अनचाही सिचुएशन सामने आ जाती है। बस बात इतनी सी है कि आपको मिसेस रेहान को किसी भी तनाव से दूर रखना है। ये बहुत जरूरी है। वेल, मैं सुन रही हूँ। आप बताइए ना, क्या हुआ है? इंजीर बहुत परेशान लगता है। हाल ही में वो ऐसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। क्या वो बीमार है? मुझे तो नहीं लगता। वो अपना खाना खा लेता है और पानी भी पी लेता है, पर शायद वो अकेलेपन से बोर हो गया है। और मैं भी स्कूल जाती हूँ तो उसका ख्याल नहीं रख पाती। क्या हमें उसके लिए एक नया दोस्त या बहन ले आनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई दोस्त रहेगा तो उसके लिए ठीक रहेगा। चलो छोड़ो। वैसे आप क्या कह रहे थे? क्या मैं अंदर आ जाऊं? आओ गुलसुम, आओ ना। हम गार्डन में वॉक के लिए जाने वाले थे। आपने वादा किया था ना? तुमने सही कहा। मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। तुम रुको, मैं अपना जैकेट ले आती हूँ, ठीक है? जानते हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे डॉक्टर ने यही कहा था। अब से हम ये चीज रोज करने वाले हैं। अच्छा, अच्छा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ। जैसे तुम चाहो। तो चले? मौसी का छोटा बेबी, चलो चलो। समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा ये सब कैसे संभालूं मैं। ओया, मैं जानती हूँ हमने बात की थी, पर देखो, तुमने अपनी बात कह दी है। हम दोनों को पता है हम दोनों क्या चाहते हैं। तो अब बात करने का कोई मतलब नहीं। अब बार बार मेरे पास आके यही बात मत करो। ओया, मेरे आते ही तुम दोनों चुप क्यों हो गई? सुनो भाई, क्या आपके लिए भी मैं बना दूं? नहीं, थैंक यू। तुम्हें याद है हम बात कर रहे थे कि बच्चा किस तरह दिखना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखे। मेरे जैसा? आप जाकर किसी और का मजाक उड़ाइए दीदी। अरे सच में, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? आप चाहती हैं कि बच्चा मेरी तरह बुरा दिखे? हाँ, कोई भी अपने बच्चे को मेरे जैसा क्यों देखना चाहेगा? ऊपर वाला बचाए। मैं चाहती हूँ कि वो बच्चा तुम्हारी तरह बहादुर हो, जो हर मुसीबत का सामना डट के करे। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, अपनी मासी की तरह, जिसने आज तक न जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया। आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हैं। नहीं तो कोई मेरे जैसा बच्चा क्यों चाहेगा? बल्कि आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं दीदी। ये सब बोलना तुमने सीखा कहाँ से है? हाँ, यही सच्चाई है। और तो और आप मुझसे ज्यादा बहादुर हैं, जिन्होंने मुझे सुरक्षित रखा, मुझे इतना प्यार दिया।
छोटे बेबी के अंदर अपनी माँ जैसी दया होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। वही सबसे अच्छा है। तुम्हें पता नहीं तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। मैं किसी परी जैसी नहीं बन सकती, मैं आपकी तरह नहीं बन सकती। और फिर गुलसुम, मैं कैसे बता सकता हूं उन दोनों के बीच अब इतना सब कुछ चल रहा है। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो वो रेहान ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मिसेस जावेदान, मिसेस जावेदान, दरवाजा खोलिए प्लीज। ये ऊपर वाले। मिसेस जावेदान, आप ठीक तो है ना? मिसेस जावेदान, क्या हो रहा है यहाँ? हमें नहीं पता बेटा, हमने चिल्लाने की आवाज सुनी। वो एक्चुअली अंदर से बंद है ना, इसलिए। मॉम, दरवाजा खोलिए। मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ। मॉम, दरवाजा खोलिए, आपको लेकर सब परेशान है। प्लीज, मुझे तोड़ना पड़ेगा वरना। ये सब क्या हो रहा है? क्या था वो? मॉम, दरवाजा खोलिए। मॉम, प्लीज दरवाजा खोलिए। मिसेस जावेदान, मॉम, क्या ये सब? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता। मिसेस जावेदान, हमें आपको हॉस्पिटल ले जाना होगा, ये नॉर्मल नहीं है। मॉम, आप चलिए प्लीज, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, चलो। मुझे कुछ हो रहा है, मेरी आंखें जल रही है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, जबकि तुम इस हालत में हो। हैं? मेरी आंखें जल रही है, अगर मुझे कुछ हो गया तो? हे ऊपर वाले, चलो हटो हटो, तुमने प्याज बर्बाद कर दिया, छोड़ दो इसे। जाओ, अवन चालू करो, जाओ। क्या वो लोग तुम्हें अंतरिक्ष से लेकर आए थे? जो तुम बहुत अजीब हो, कसम से बेवकूफ भी हो। मैं इसे दोबारा कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। पर तुम खा तो आसानी से लोगी। नहीं खाना चाहिए क्या? कितनी प्यारी दुनिया है। तुम हम दोनों को उड़ाना चाहती हो क्या? ऊपर वाले, वाकई में पागल हो।